हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स की टाइप्स हमने देखे थे, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे डिपेंडिंग अपॉन देयर कोर, जो अंदर का मैग्नेटिक मटेरियल है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। और साथ में हमने क्या किया था, साथ में हमने डिफरेंट टाइप के देखे थे। और उसमें एक वेरिएबल था जिसको मैंने कहा था IFT। IFT आज के दिन में तो नॉर्मल नज़र नहीं आता, क्योंकि पुराने रेडियो टीवी के अंदर यूज़ होता था। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसके अंदर जो था टाइप था, फिर हमारे पास में इसकी वैल्यू थी। तो हाउ डू वी इंडिकेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टर्स। तो जब कॉइल ही होगी अकेली तो आपको उस पर तो प्रिंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं लिख सकते। तो क्या होगा, वो जो बॉक्स होगा बेसिकली उसके अंदर बता रखा होगा भाई इतने माइक्रो हेनरी का, मिली हेनरी का इंडक्टर है। तो और जो हमारे एसएमडी टाइप के होंगे, जैसे मैं कल आपको दिखाई थी, उसके ऊपर एक कोड लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ 100। अब ये 100 एक कोड है। तो एक्चुअली कोड होता क्या है, ये पहले 2 डिजिट है और तीसरा मल्टीप्लायर होता है 10 × 10 की पावर 0। और आगे क्योंकि यूनिट जो है माइक्रो हेनरी, जैसे कैपेसिटर में हम करते थे ना, जो आपका कोड होता था उसके अंदर हम पिको फैड करते थे, यहाँ पर माइक्रो हेनरी करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर पिको हेनरी तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये क्या हुआ 10 × ये जो 10 की पावर 0 होता है ये 1 होता है, और माइक्रो हेनरी, इसका मतलब क्या होगा 10 माइक्रो हेनरी। इस टाइप से ये इसका कोड आ जाएगा बेसिकली। ठीक है। अब अगला जो है दूसरा टाइप का क्या हुआ, दूसरा टाइप का हो गया हमारा जिसके अंदर जो है आपका कलर कोडिंग करते हैं। तो कलर कोडिंग में क्या था, जैसा रेजिस्टेंस होता था वैसे ही हमारा कलर होगा। और मजे की बात क्या है, 3 बैंड और 4 बैंड, एक टॉलरेंस का बैंड होगा और एक वो होगा। तो ये 3 बैंड में वही है, आपका पहले 2 डिजिट होंगे, तीसरा मल्टीप्लाइंग होगा, और चौथा जो है उसकी टॉलरेंस होगा। ठीक है। अब हमको पता है कि इसमें तो करंट चाहिए, तो करंट डिसाइड करेगा इसके साइज से। मोटा है तो ये आधे एम्पियर का है, 1 एम्पियर का है, पतला है तो उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है। तो इस केस में क्या हो गया, अच्छा जो रेजिस्टेंस में हम कलर कोड यूज़ करते थे, डिट्टो वैसे ही यहाँ भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसमें भी वैसे ही हमारे कलर नंबर चलते हैं, यानी कि BR रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो ऐसे करके चलता है। तो उसके साथ में बट इसके अंदर क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाइंग के साथ में हम माइक्रो फैरड, माइक्रो हेनरी साथ में कर देते हैं। तो क्या होगा, तो उसके समय आपकी वैल्यू निकल आएगी बेसिकली। और ये टॉलरेंस है, और टॉलरेंस में आपको पता है ये ±5%, ±10%। तीसरा, कभी भी आपने जब मोटर्स देखी हैं, AC मोटर्स देखी हैं, तो कभी देखा कि इतने मिली हेनरी का इंडक्टेंस है? नहीं, उनको हम लोग जो है किस में करते हैं, उसको हम HP में कर देते हैं, हॉर्स पावर में। ठीक है। जो स्टेपर मोटर होती है उनको हम टॉर्क में कर देते हैं, और जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको VA कैरेक्टरिस्टिक में दे देते हैं, VA कैरेक्टरिस्टिक में दे देते हैं उसको। तो इस तरीके से हमारा जो है ये भी मतलब वैल्यू प्रिंट होगा एक तरीके से, उस पर लिखा होगा टॉर्क के इसमें नैनोमीटर हॉर्स पावर में आपको। तो 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, आइडिया है आपको? अगर है तो नीचे कमेंट में लिखिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारे पास में 3 ही मेथड हो गए। अगेन वही चीज़ है, नंबर कोडिंग, कलर कोडिंग एंड प्रिंट द वैल्यू। तो हर जगह ही चलता है। हाँ, इनको चेक करने के लिए, अगर आप इंडक्टेंस को चेक करना चाहते हैं तो इंडक्टर को सिर्फ आप सीधा मल्टीमीटर से चेक नहीं कर पाएंगे। मल्टीमीटर के अंदर रेजिस्टेंस तो फट कर लगा के चेक कर लेते हैं बिना सप्लाई दिए। ऐसे ही आप जो है कैपेसिटर भी उसमें होते हैं, होल्स होते हैं, तो उसमें डाल के आप कैपेसिटर, पर इंडक्टेंस चेक नहीं कर रहे, क्योंकि इंडक्टेंस की जो है रिलेशनशिप है वो फ्रिक्वेंसी के साथ भी है, फ्रिक्वेंसी के साथ भी उसकी इंडक्टेंस चेंज होती है। ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक LCR मीटर आता है, इसमें लगाकर आप ये, तो ये कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है, अच्छी कंपनी का लेगा, महंगा मिलेगा, जैसे फ्लूक वगैरह का काफ़ी महंगा होगा। तो उससे आप इसकी इंडक्टेंस चेक कर सकते, क्योंकि इंडक्टेंस जब भी काम करेगा तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का काम करेगा, बिकॉज इसका सिंपल से नहीं है, चेंज या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को चेंज करता है ना, रोकता है, उसको अपोज करता है। तो इसीलिए तीसरी बात यह है कि हमारे जितने भी नॉइसेस जनरेट होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो सारे के सारे इंडक्टेंस की वजह से होती हैं। कैपेसिटर भी नॉइज नहीं जनरेट करता, रेजिस्टेंस में नॉइज जनरेट करता है, इंडक्टेंस जान क्यों, इंडक्टेंस में क्या होता है, उसका जो है
जो आपका ये पहले करंट जा नहीं रहा था, और जब ये करंट जाना शुरू होता है तो उसके बाद में यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक एनर्जी बन जाती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाते हैं। और अब जब करंट जाना रोकते हो तो ये बैक ईएमएफ मारता है, बैक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब ये बैक ईएमएफ मारता है तो ये आपकी जो सप्लाई है ना उसके अंदर ये वोल्टेज बढ़ा देता है, और वो वोल्टेज फिर आपकी पावर सप्लाई से घूम के रेगुलेटर से घूम के माइक्रो कंट्रोल के ऊपर पहुंच जाती है, और वहाँ जाकर आपके कंट्रोल को डिस्टर्ब कर देती है। तो इंडक्टेंस एक ऐसा कल्प्रिट है जितनी भी, तो आपने कभी देखा, कभी जैसे मैंने आपको कल बात करा था कि वो आपका विकर्स का वॉल है जो हाइड्रोलिक में यूज होता है। जब वो न्यूमेटिक हाइड्रोलिक जब चेंज होता है, जब विकर वॉल इधर मूव करता है, तो पता है जाकर आपने 1000 माइक्रोफैराड का भी कैपेसिटर, मतलब 1000 वोल्ट का भी कैपेसिटर लगा था, 0.1 1000 वोल्ट का, और आपको पता होना चाहिए 1000 वोल्ट का कैपेसिटर किस में आएगा, ये आपका पॉलीप्रोपिलीन या उसमें आएगा, ठीक है। तो हमने तो ये कैपेसिटर तक फटते हुए देखे हैं, मतलब इतनी वोल्टेज होगी कि ये 1000 वोल्ट से ऊपर का फाड़ दे। इस टाइप से ये सारा कुछ चलता है बेसिकली। तो हमारे पास वही सब जगह यही था, रजिस्टेंस में भी वही था, नंबर कोडिंग, कलर कोडिंग और आपका प्रिंट द वैल्यू। कैपेसिटर में यही था हमारे पास, नंबर कोडिंग, कलर कोडिंग और प्रिंट द वैल्यू। इंडक्टेंस में भी वही चीज़ है। अगला यह है आपका सीरीज एंड पैरेलल। तो आपको पता होना चाहिए जो इंडक्टेंस है वो डिट्टो जैसे एक रेजिस्टेंस बिहेव करता है, ऐसे ही इंडक्टेंस जो है उसके अंदर सीरीज और पैरेलल में ऐड हो जाता है। तो वो देखते हैं अभी, देखो फिर वही क्वेश्चन निकल के घूम के आएगा फंडामेंटल का। क्या हमने लिया? सीरीज एंड पैरेलल। एक इंडक्टेंस लिया, दूसरा इंडक्टेंस लिया, ये L1 ले लिया और ये 1 एम्पियर का ले लिया, ये L2 ले लिया और 5 एम्पियर का ले लिया। तो जो L टोटल होता है वो तो L1 प्लस L2 कर दोगे, L1 प्लस L2 कर दोगे। बट आप ध्यान से देखिए, ये सर्किट सीरीज में है, तो इंडक्टेंस में हमें करंट बताना है, तो L टोटल का जो करंट क्या होगा, तो क्योंकि अब तो आपका लॉजिक चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर ये तार पतली है और ये तार मोटी है तो तार पतली वाला ही जल्दी फूक जाएगा, तो 1 एम्पियर ही होगा। क्योंकि 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर नहीं चलेगा आपका टोटल का करंट, क्योंकि आपने गलती से, तो अगर आप 5 एम्पियर करंट देते तो ये वाला भी 5 एम्पियर का लेते हैं। ऐसे ही आपका अगर पैरेलल में लगाते हैं आप, तो L1 1 एम्पियर और L2 5 एम्पियर, तो L टोटल क्या आता है, ये एक्चुअली वही है L1 L2, L1 प्लस L2। असल में ये होता है 1 अपान L टोटल बराबर 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2। इससे ये इक्वेशन ड्राइव होती है। एंड देन L टोटल का करंट क्या होगा, तो इसका आंसर मैं नहीं देने वाला, आपको आता है तो नीचे कमेंट में लिखिए। तो इस तरीके से क्या होता है, इंडक्टेंस आपकी जो ऐड हो जाती है और उसके साथ में आपका काम चलता है, ठीक है ना। और अब यूजेस कहाँ होते हैं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जितनी भी SMPS पावर सप्लाई बनती है उसके अंदर जितने भी लाइन फिल्टर्स हैं, तो हमने आपको पीछे बताया था ऐसे करके ये 2 इंडक्टर लगे हुए हैं और इंडक्टेंस जो है सीरीज में लगा रखे हैं। इसके अंदर जैसे ही आपकी स्पाइक आएगी तो ये क्या करता है, चेंज को रोकने की कोशिश करता है। ये जो स्पाइक आई थी इसको आगे जाने नहीं देता, उसको रोक लेता है। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ बन गया आपका। और अगर आपने LC ट्यूनिंग सर्किट देखे हों तो ये L जो है इसको चेंज, क्योंकि कैपेसिटेंस को चेंज नहीं करते हैं, L को थोड़ा चेंज। और ये L कौन सा होगा, वो IFT वाला, जिससे हम इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग ट्रांसफार्मर से हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी आपको पता है मोटर्स के अंदर और इन सब के अंदर जो है आपका ये यूज़ होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट एप्लीकेशन है। और इसमें से सबसे जो मेन एप्लीकेशन है वो आपकी है पावर सप्लाई की, जिसके अंदर एक ट्रांसफार्मर यूज़ होता है और उस ट्रांसफार्मर से हम पलपाई बनाते हैं, जो हमने पिछली एक वीडियो में डाला हुआ है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी दी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर करें, क्योंकि जिनकी अभी तक जॉब नहीं लगी, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।